नमस्कार, मैं योग गुरु अनिल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगा विद अनिल में। आज हम 2 प्राणायामों का अभ्यास करने जा रहे हैं। ये 2 प्राणायाम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनके शरीर का वजन काफ़ी बढ़ा हुआ है और जो आसन करने में सक्षम नहीं है। ऐसे व्यक्ति अगर 2 महीने तक इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन सुबह में खाली पेट 15 मिनट कर रहे हैं तो 2 महीने के अभ्यास से वो 5 से 7 केजी वजन इजीली कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्राणायाम उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको शॉर्ट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। ऐसे व्यक्ति भी अगर इस प्राणायाम का अभ्यास 2 महीने कर रहे हैं तो उनकी भी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, क्योंकि इन प्राणायाम के अभ्यास से हमारी लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। लंग्स हमारा काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और मैक्सिमम टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करता है। साथ ही साथ ये प्राणायाम उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको सर में दर्द होता है, जिनको मानसिक तनाव है, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम काफ़ी मददगार साबित होता है। क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे एक ही कारण होता है, वो है हमारी ब्रेन सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी ब्रेन सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम होते हुए एक समय पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्रेन सेल्स में से ख़त्म हो जाती है तो ये सर दर्द की, मानसिक तनाव की, चिड़चिड़ाहट की, गुस्से की, ये सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप पहले किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। चाहे तो आप इस आसन में भी बैठ सकते हैं, ये है वज्रासन, चाहे आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से पद्मासन होता है। ये पूर्ण पद्मासन है। आप जो पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते वो इस प्रकार से अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अब एक हाथ को आप लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटने पे इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। राइट हैंड से आप राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट नोज से 10 से 20 बार आप फोर्सली सांस लेंगे और फोर्सली सांस छोड़ेंगे। हाँ, तेज तेज सांस लेना है और तेज तेज छोड़ना है। इस प्रकार से आप देखेंगे। होठ आपके बंद, आंखें भी आप बंद कर सकते हैं। लास्ट में लंबी सांस लीजिए इसी नोज से। पीछे की दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोज को बंद कर लीजिए, दोनों नाक को बंद कर लीजिए और चिन को लॉक करिए। ठुड्डी को कंठकुप से लगाइए। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुकिए आप, 5 से 10 सेकंड। धीरे से गर्दन को सीधा करिए। राइट नोज को खोलिए, अंगूठे को हटाइए। राइट साइड की नोज से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस बाहर छोड़ने के बाद वापस राइट नोज से फोर्सली सांस लेंगे, फोर्सली छोड़ेंगे। लास्ट में लंबी सांस लेंगे। नोज को बंद करेंगे, थंब से दोनों नोज बंद। दोबारा से आप चिन को लॉक करिए, ठुड्डी को कंठकुप से लगाइए। यहाँ पे 5 से 10 सेकंड रुकिए। नेक को सीधा करिए और लेफ्ट नोज से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। ये हुआ हमारा एक राउंड। शुरुआत में जो शुरू करते हैं उन्हें शुरुआत में 5 राउंड करना है एक नोज से। बाद में आप 10 राउंड तक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम दोनों नोज से भी करेंगे। अब दोनों नोज से हम फोर्सली सांस लेंगे, फोर्सली छोड़ेंगे। आप देखेंगे। लास्ट में लंबी सांस लेंगे नोज से। दोनों नोज को बंद करेंगे, चिन को लॉक करेंगे, ठुड्डी को कंठकुप से लगाएंगे। यहाँ पे 5 से 10 सेकंड रुकेंगे। नेक को सीधा करेंगे और लेफ्ट नोज से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। ये हमारे दोनों नोज से हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये 2 विधि है भस्त्रिका प्राणायाम की। आप
पहली वाली से शुरुआत करिए, फिर बाद में दूसरी करिए। ये दोनों विधियाँ आप पहले 5-5 राउंड करिए, बाद में आप इसे 10-10 राउंड तक कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए विशेष इस बात का ध्यान रहे कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो किसी विशेष मार्गदर्शक के संरक्षण में ही ये प्राणायाम करें। दूसरा प्राणायाम है हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें केवल सांस बाहर छोड़नी होती है, सांस लेनी नहीं होती। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा पेट हल्का सा अंदर की तरफ जाता है। आप देखेंगे इस प्रकार से। ये भी आपको शुरुआत में आप 20 से 30 स्ट्रोक करिए, और जो 50 स्ट्रोक कर सकते हैं वो 50 भी कर सकते हैं, जो 100 स्ट्रोक कर सकते हैं वो 100 भी कर सकते हैं, जब तक आप इजीली एक बार में जितना कर सकते हैं। जिनकी सांस फूलने लगे वो बीच में रुक के दोबारा से करेंगे। तो ये प्राणायाम भी आपको कम से कम स्टार्टिंग में 5 मिनट करना है, उसके बाद आप इसको 10 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं। और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो विशेष मार्गदर्शन के संरक्षण में ही ये प्राणायाम करें। धन्यवाद। और भी आगे योग की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और योगा विद अनिल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।